इंडिया और चाइना के बीच बढ़ते टेंशन के कारण जो है एक इंटरनेट स्टॉक जो कि सॉलिड अपसाइड अहेड दिखा रहा है वो है जस्ट डायल। जस्ट डायल जो कि इंटरनेट मार्केट के बूस्ट होने के कारण और इंडिया चाइना के बीच जो अभी टेंशन चल रही है उसके कारण इसमें अच्छा खासा अपसाइड दिखाने वाला है ये स्टॉक। आज के इस वीडियो में हम इसी स्टॉक के बारे में बात करेंगे। बहुत सारे रेटिंग एजेंसियों ने इस स्टॉक को अच्छा खासा अपसाइड रेटिंग किया है, 50 to 60% अप रेट किया है। तो आने वाले समय में अच्छा खासा प्रॉफिट दिखा सकती है ये कंपनी, आपको अच्छी खासी प्रॉफिट दे सकती है अगर आप इस स्टॉक में ख़रीदारी करते हैं तो वेलकम यू ऑल टू योर ऑन चैनल स्टॉक मंत्रा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक करें। जस्ट डायल जो कि एक लोकल सर्च इंजन है स्मॉल बिजनेसेस के लिए, तो इस लॉकडाउन में जो इंटरनेट बेस्ड जो बिजनेसेस हैं वो बहुत ही ज़्यादा बूस्ट कर रहा है। उस केस में जस्ट डायल भी बहुत ही प्रॉफिटेबल होगा। जस्ट डायल अर्न करता है ऑनलाइन बिजनेसेस को बूस्ट करके। इस यहाँ पे बहुत सारी ऑनलाइन बिजनेसेस के लिए आपको नंबर मिल जाती हैं। जो ऑनलाइन बिजनेसेस हैं वो कस्टमर जस्ट डायल से ले जाती हैं, तो इस तरह से ये पैसे कमाती है। अभी जून क्वार्टर का रिजल्ट आया था जस्ट डायल का, उसमें अच्छी खासी ग्रोथ दिखाई है। प्रॉफिट 45% अप रहा है जस्ट डायल का। सेल्स डाउन रहा है कोविड-19 के कारण, लेकिन प्रॉफिट जो है 45% अप रहा है। और आने वाले समय में जो भी एनालिस्ट हैं वो सजेस्ट कर रहे हैं कि आने वाले समय में बहुत ही अच्छा अपसाइड जा सकता है ये स्टॉक। एक मल्टी बैगर साबित हो सकता है आपके लिए ये स्टॉक। इडिलविस ने जो कि एक रेटिंग एजेंसी है उसने 575 रखा है इसका टारगेट प्राइस, और ये स्टॉक अभी 388 के आसपास ट्रेड कर रही है। तो यहाँ से आप समझ सकते हो कि 50% से ज़्यादा अपसाइड ये स्टॉक के जाने की संभावना दिखा रही है। ICICI सिक्योरिटीज़ ने भी इसका टारगेट प्राइस बढ़ाकर 600 रुपये कर दिया है। तो आप समझ सकते हो 60% to 65% अप, जो कि बहुत ही अच्छा मार्जिन है एक साल के लिए। तो हम देखते हैं इस स्टॉक के फंडामेंटल को और देखते हैं कि रिसेंटली पिछले एक साल में और रिसेंटली एक वीक में, एक मंथ कैसा परफॉर्मेंस दिया है, अपने इन्वेस्टर को कितने पैसे कमा कर दिए हैं इस स्टॉक ने। तो आप देख सकते हो पिछले एक दिन में इस स्टॉक ने कोई भी रिटर्न नहीं दिया है, ना तो पॉजिटिव ना तो नेगेटिव। ये 0.00% पर ट्रेड कर रहा है, जिस प्राइस पे था उसी प्राइस पे है। लेकिन पिछले एक वीक में आप देख सकते हो करीब 5% अपसाइड गई है स्टॉक। पिछले एक मंथ में 1.62% का अपसाइड दिखाया इसने। और पिछले एक साल में आप देखोगे तो कोविड-19 के कारण इसमें भी अच्छी खासी गिरावट हुई, जो कि सारे स्टॉक में हुई थी। तो 44% डाउन साइड में है, 44% का लॉस दिया इसने पिछले एक साल में। और पिछले आप इसका लॉन्ग टर्म में देखें, जो कि ये अगस्त 2016 में ये लिस्ट हुआ था ये कंपनी, तो तब से लेके अब तक -64% का रिटर्न दिया है। अभी तक इन्वेस्टर को इसने पैसे कमा कर नहीं दिए हैं, बट जो अभी चेंज हो रहा है सिचुएशन कोविड-19 के कारण, उसमें ये स्टॉक भी अच्छा खासा रिटर्न दे सकता है अपने इन्वेस्टर को। अगर इसके की मैट्रिसेस को देखें तो इसका जो पी रेशियो है, जो कि प्राइस टू अर्निंग रेशियो होता है, वो 9.18 है, जो कि अच्छा माना जाता है। जबकि सेक्टर पी है वो नेगेटिव में है। तो सेक्टर में जो भी इसकी कंपनियां हैं वो ज़्यादातर लॉस में रही है, इसलिए नेगेटिव में है प्राइस टू अर्निंग रेशियो। और जहाँ तक प्राइस टू बुक वैल्यू देखें तो 2.50 है, और सेक्टर पी भी अगर देखें 3.75 है। तो प्राइस टू बुक वैल्यू जितना कम रहता है उतना अच्छा होता है। तो उस हिसाब से जो सेक्टर पी भी है उससे कम है इसका प्राइस टू बुक वैल्यू, तो अच्छा है। और डिविडेंड ये कंपनी नहीं देती है, जबकि अगर सेक्टर डिविडेंड यील्ड देखें तो 1.37% है। और अगर फॉरकास्ट एंड रेटिंग देखें तो जो भी एनालिस्ट हैं उसमें से 70% एनालिस्ट सजेस्ट कर रहे हैं कि ये टाइम सही है इस स्टॉक को ख़रीदने के लिए। अगर इस स्टॉक का फाइनेंशियल ट्रेंड देखें तो रेवेन्यू आप देख सकते हो ग्राफ में कि 2017 से 2020 तक रेवेन्यू कॉन्टीन्यूसली ग्रो किया है इसका। बट अगर आप प्रॉफिट देखो तो प्रॉफिट भी ग्रो किया है लगभग। 2019 में अच्छा खासा जंप मारा है प्रॉफिट ने, फिर थोड़ा थोड़ा इसमें प्रॉफिट में इम्प्रूवमेंट हुई है। लेकिन 2021 का जो रिज़ल्ट आया है लेटेस्ट, उसमें प्रॉफिट 45% का ग्रोथ दिखाया है, जबकि सेल्स जो है वो उसमें डिक्लाइन हुई है 30% से, और ये चीज़ अभी इसमें दिखाया नहीं गया है। अगर इस स्टॉक का होल्डिंग ट्रेंड देखें तो प्रोमोटर होल्डिंग पिछले 6 महीने में कांस्टेंट रहा है। और अगर आप देखें प्लेज्ड प्रोमोटर होल्डिंग तो इनसिग्निफिकेंट है प्लेज्ड प्रोमोटर होल्डिंग, जो कि अच्छा माना जाता है किसी भी स्टॉक के लिए। और म्यूचुअल फ़ंड की होल्डिंग देखें तो म्यूचुअल फ़ंड ने पिछले 3 महीने में अपनी होल्डिंग को कांस्टेंट रखी है इस शेयर के लिए।
तो ओवरऑल होल्डिंग ट्रेंड भी पॉजिटिव साइन देती है इस स्टॉक के लिए। अगर इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो जो टोटल प्रोमोटर होल्डिंग है वो 33.42% है, और अगर म्यूचुअल फंड की होल्डिंग देखें तो 14.59% है, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग देखें तो 16.05% है, और फॉरेन इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग 35.41% है। तो अच्छी खासी होल्डिंग है इसकी, डोमेस्टिक और फॉरेन इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग अच्छी खासी है। और अगर अदर पार्टीज़ की होल्डिंग देखें तो 15.13% है। तो अच्छी खासी होल्डिंग, इसके होल्डिंग ट्रेंड को देख के आप समझ सकते हो कि इस पे लोग विश्वास जता रहे हैं इस कंपनी पे। तो ओवरऑल अगर मानना जाए तो इस स्टॉक को आप अभी ख़रीद सकते हैं, लेकिन एक बार में किसी भी स्टॉक में ख़रीदारी नहीं करनी चाहिए। आपके पास जितना भी पैसा है उसमें से 20% इस स्टॉक में अभी लगाइए, फिर आने वाले समय में अगर स्टॉक और नीचे जाता है तो 20% की और ख़रीदारी कीजिए, और अपसाइड जाता है तो वेट कीजिए, और अपसाइड में रहता है तो और 20% की ख़रीदारी कीजिए। इससे जो है आप ग्रीन सिग्नल में रहिएगा, हमेशा प्रॉफिट में रहिएगा। तो इस स्टॉक को आप अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं, और आने वाले टाइम में ये आपको अच्छा खासा रिटर्न दे सकता है। तो धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए। आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल हो तो वीडियो को लाइक करें, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।